मैं आप भगवान कपिल की शरण लेता हूँ। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं तीनों रणों से मुक्त हो गया हूँ और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। अब मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण कर आपका चिंतन करते हुए शोक रहित होकर विचरूंगा। आप समस्त प्रजाओं के स्वामी हैं, अतएव इसके लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, मुनि, वैदिक और लौकिक सभी कर्मों में संसार के लिए मेरा कथन ही प्रमाण है। इसलिए मैंने जो तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा, उसे सत्य करने के लिए ही मैंने यह अवतार लिया है। इसी लोक में मेरा यह जन्म लिंग शरीर से मुक्त होने की इच्छा वाले मुनियों के लिए आत्मदर्शन में उपयोगी प्रकृति आदि तत्वों का विवेचन करने के लिए ही हुआ है। आत्मज्ञान का यह सूक्ष्म मार्ग बहुत समय से लुप्त हो गया है। इसे फिर से प्रवर्तित करने के लिए ही मैंने यह शरीर ग्रहण किया है, ऐसा जानो। मुनि, मैं आज्ञा देता हूँ, तुम इच्छानुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीतकर मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवों के अंतःकरणों में रहने वाला परमात्मा ही हूँ। अब जब तुम विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में मेरा साक्षात्कार कर लोगे, तब सब प्रकार के सुखों से छूटकर निर्भय पद मोक्ष प्राप्त कर लोगे। माता देवहूति को भी मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्मज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे यह संसार रूप भय से पार हो जाएंगी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान कपिल के इस प्रकार कहने पर प्रजापति कर्दम जी उनकी परिक्रमा कर प्रसन्नता पूर्वक वन को चले गए। वहां अहिंसामय संन्यास धर्म का पालन करते हुए वे एकमात्र श्री भगवान की शरण हो गए तथा अग्नि और आश्रम का त्याग करके निसंग भाव से पृथ्वी पर विचरने लगे। जो कार्य कारण से अतीत है, सत्वादि गुणों का प्रकाशक एवं निर्गुण है और अनन्य भक्ति से ही प्रत्यक्ष होता है, उस परम ब्रह्म में उन्होंने अपना मन लगा दिया। वे अहंकार, ममता और सुख दुखादि द्वंद्वों से छूटकर समदर्शी भेद दृष्टि से रहित हो सब में अपनी आत्मा को ही देखने लगे। उनकी बुद्धि अंतर्मुख एवं शांत हो गई। उस समय धीर कर्दम जी शांत रहने वाले समुद्र के समान जान पड़ने लगे। परम भक्ति भाव के द्वारा सर्वांतर्यामी सर्वज्ञ श्री वासुदेव में चित्ते स्थिर हो जाने से वे सारे बंधनों से मुक्त हो गए। संपूर्ण भूतों में अपनी आत्मा श्री भगवान को और संपूर्ण भूतों को आत्मस्वरूप श्री हरि में स्थित देखने लगे। इस प्रकार इच्छा और द्वेष से रहित सर्वत्र समबुद्धि और भगवत भक्ति से संपन्न होकर श्री कर्दम जी ने भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद्भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में 25वां अध्याय देवहूति का प्रश्न तथा भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन श्रवण करते हैं। सौनक जी ने पूछा, सुत जी, तत्वों की संख्या करने वाले भगवान कपिल साक्षात अजन्मा नारायण होकर भी लोगों को आत्मज्ञान का उपदेश करने के लिए अपनी माया से उत्पन्न हुए थे। मैंने भगवान के बहुत से चरित्र सुने हैं, तथापि ने योगी प्रवर पुरुष श्रेष्ठ कपिल जी की कीर्ति को सुनते सुनते मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं होती। सर्वथा स्वतंत्र श्री हरि अपनी योग माया द्वारा भक्तों की इच्छा के अनुसार शरीर धारण करके जो जो लीलाएं करते हैं वे सभी कीर्तन करने योग्य हैं। अतः आप मुझे वे सभी सुनाइए, मुझे उन्हें सुनने में बड़ी श्रद्धा है। सूत जी कहते हैं, मुनि, आपकी ही भांति जब विदुर ने भी है आत्म ज्ञान विषयक प्रश्न किया तो श्री व्यास जी के सखा भगवान मैत्रेय जी प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पिता के वन में चले जाने पर भगवान कपिल जी माता का प्रिय करने की इच्छा से उस बिंदुसर तीर्थ में रहने लगे। एक दिन तत्व समूह के पारदर्शी भगवान कपिल कर्म कलाश से विरत हो आसन पर विराजमान थे। उस समय ब्रह्मा जी के वचनों का स्मरण करके देवहूति ने उनसे कहा, देवी देवहूति बोली, भूमन प्रभु, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत ऊब गई हूँ और इनकी इच्छा पूरी करते रहने से ही घोर अज्ञान अंधकार में पड़ी हुई हूँ।
अब आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है। इसी से इस दुस्तर अज्ञानांधकार से पार लगाने के लिए सुंदर नेत्र रूप आप प्राप्त हुए हैं। आप संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान आदि पुरुष हैं तथा अज्ञानांधकार से अंधे पुरुषों के लिए नेत्र रूप सूर्य की भांति उदित हुए हैं। हे देव, इन देह गेह आदि में जो मैं मेरीपन का दुराग्रह होता है वह भी आपका ही कराया हुआ है। अतः अब आप मेरे इस महामोह को दूर कीजिए। आप अपने भक्तों के संसार रूप वृक्ष के लिए कुठार के समान हैं। मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आप शरणागत वत्सल की शरण में आई हूँ। आप भागवत धर्म जानने वाले में सबसे श्रेष्ठ हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। श्री मैत्री जी कहते हैं, इस प्रकार माता देवहूति ने अपनी जो अभिलाषा प्रकट की वह परम पवित्र और लोगों का मोक्ष मार्ग में अनुराग उत्पन्न करने वाली थी। उसे सुनकर आत्मज्ञ सत्पुरुषों की गति श्री कपिल जी उसकी मन ही मन प्रशंसा करने लगे और फिर मृदु मुस्कान से सुशोभित मुखारविंद से इस प्रकार कहने लगे। भगवान कपिल जी ने कहा, माता, यह मेरा निश्चय है कि आध्यात्म योग ही मनुष्य के आत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है, जहाँ दुख और सुख की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। हे साध्वी, सब अंगों से संपन्न उस योग का मैंने पहले नारदादि ऋषियों के सामने उनकी सुनने की इच्छा होने पर वर्णन किया था, वही अब मैं आपको सुनाता हूँ। इस जीवी के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का हेतु होता है और परमात्मा में अनुरक्त होने पर वही मोक्ष का कारण बन जाता है। जिस समय यह मन में और मेरीपन के कारण होने वाले काम, लोभ आदि विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, उस समय वह सुख दुख से छूटकर सम अवस्था में आ जाता है। तब जीव अपने ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे एकमात्र अद्वितीय भेद रहित स्वयं प्रकाश सूक्ष्म अखंड और उदासीन सुख दुख शून्य देखता है तथा प्रकृति को शक्तिहीन अनुभव करता है। योगियों के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त सर्वात्मा श्री हरि के प्रति ही की हुई भक्ति के समान और कोई मंगलमय मार्ग नहीं है। विवेकी जन संग या आसक्ति को ही आत्मा का अच्छेद बंधन मानते हैं, किंतु वही संग या आसक्ति जब संतों महापुरुषों के प्रति हो जाती है तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है। जो लोग सहनशील दयालु समस्त देहधारियों के अकारण हेतु किसी के प्रति शत्रु भाव न रखने वाले, शांत सरल स्वभाव और सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं, जो मुझ में अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करते हैं, मेरे लिए संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं और मेरी परायण रहकर मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं तथा मुझ में ही चित्त लगाए रहते हैं, उन भक्तों को संसार के तरह तरह के ताप कोई कष्ट नहीं पहुंचाते। हे साध्वी, ऐसे ऐसे सर्व संग परित्यागी महापुरुष ही साधु होते हैं। तुम्हें उन्हीं के संग की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि वे आसक्ति से उत्पन्न सभी दोषों को हर लेने वाले हैं। सत्पुरुषों के समागम से मेरी पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती हैं। उसका सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास होगा। फिर मेरी सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन करने से प्राप्त हुई भक्ति के द्वारा लौकिक एवं पारलौकिक सुखों में वैराग्य हो जाने पर मनुष्य सावधानता पूर्वक योग की भक्ति प्रधान सरल उपायों से समाहित होकर मनोनिग्रह के लिए यत्न करेगा। इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुए शब्दादि विषयों का त्याग करने से, वैराग्य युक्त ज्ञान से, योग से और मेरे प्रति की हुई सुवर्ण भक्ति से मनुष्य मुझे अपने अंतरात्मा को इस देह में ही प्राप्त कर लेता है। देवी देहूति ने कहा, भगवान, आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है और मेरी जैसी अबलाओं के लिए कैसी भक्ति ठीक है, जिससे कि मैं सहज में ही आपकी निर्वाण पद को प्राप्त कर सकूं। निर्वाण स्वरूप प्रभु,
जिसके द्वारा तत्व ज्ञान होता है और जो लक्ष्य को भेदने वाले बाण के समान भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, वह आपका कहा हुआ योग कैसा है और उसके कितने अंग हैं? हे हरे, यह सब आप मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे कि आपकी कृपा से मैं मंदमती स्त्री जाति भी इस दुर्बोध विषय को सुगमता से समझ सकूं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जिसके शरीर से उन्होंने स्वयं जन्म लिया था, उसे अपनी माता का ऐसा अभिप्राय जानकर कपिल जी के हृदय में स्नेह उमड़ाया और उन्होंने प्रकृति आदि तत्वों का निरूपण करने वाले शास्त्र का, जिसे सांख्य कहते हैं, उपदेश किया। साथ ही भक्ति विस्तार एवं योग का भी वर्णन किया। श्री भगवान ने कहा, माता, जिसका चित्र एकमात्र भगवान में ही लग गया है, ऐसे मनुष्य की वेद विहित कर्मों में लगी हुई तथा विषयों का ज्ञान कराने वाली कर्मेंद्रिय एवं ज्ञानेंद्रिय दोनों प्रकार की इंद्रियों की जो सत्व मूर्ति श्री हरि के प्रति